स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि क्वेश्चन बैंक आ चुका है और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम इसी कड़ी में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बैंक का जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और ये पूरी की पूरी टॉपिक जो भी है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूला पर डिपेंड है और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर डिपेंड है। अगर जो स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो हमने इसका ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाया जाता है इसका भी वीडियो हमने डाला हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का भी वीडियो डाला है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वाट। कॉस को सेक से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है। देखिए कॉस का क्या होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है और किसी वैल्यू में हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो कॉस इंटू सेक इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। कॉस इंटू सेक इक्वल टू क्या होता है, कॉस इंटू सेक इक्वल टू हमको मिलता है 1 मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सेक 60 की वैल्यू क्या है। सेक 60 की वैल्यू अगर आपने टेबल को अच्छे से लर्न किया है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं पर। क्या मैं बोला कि अगर आपने टेबल को अच्छे से लर्न किया है तो आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अगर आपको टेबल नहीं लर्न किया है तो इसका ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं इसका भी शॉर्टकट वीडियो हमने बनाया है कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न नहीं है तो आप उसको कैसे लर्न कर सकते हैं। देखिए सेक थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, सेक 60 की वैल्यू है 2। अगर आप वैल्यू चेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको लर्न है तब तो आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आंसर सीधा जहां आपको 2 दिखे उसको टिक कर दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपकी आइडेंटिटी किसकी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में अगर आप जाएंगे तो कोसेक की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, कोसेक की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या कोसेक माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिटी भी लर्न करके रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। 4 पर चलते हैं। कॉट थीटा इंटू टेन। अब देखिए कॉट का रेसिप्रोकल 10 और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ ए मिल जाएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये भी हमारी आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा पर यहाँ जो 5वें का आंसर है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू वाट। अब देखिए हमने आइडेंटिटी पढ़ा है, क्या होता है कि साइन थीटा या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अगर इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अन, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन दिया गया है, मैं लिखा नहीं था। तो यहाँ पर ए में 0 दिया है, बी पर 1 दिया हुआ है और सी पर 2 दिया है और डी पर हमको क्या दिया है, √2 दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट है, क्योंकि बी पर ऑप्शन हमको 1 दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपान में हमको क्या दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 अपना सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोसेक क्या होता है? कोसेक का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है यहाँ पर? 1 अपान सेक थीटा होगा, नहीं 1 अपान साइन थीटा होता है। ठीक है, 1 अपान साइन थीटा हमने रखा, और सेक का क्या होता है? सेक का हमारा होता है 1 अपान, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा, अपान इसको कर दीजिए 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में है। ठीक है, अब देखिए 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा, यहाँ पर ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर 1 यहाँ साइन हमारा है और ऊपर क्या चला जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपान कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो 7th का ऑप्शन क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। अब हम 8th पर चलते हैं। 8th में हमको क्या दिया है? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान 2 देन वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमको दिया है 1 अपान 2, तो अब हम देखेंगे कि साइन थीटा में 1 अपान 2 वैल्यू किसकी दी गई है। तो 1 अपान 2 अगर वैल्यू हम देखेंगे तो 1 अपान 2 वैल्यू आपको किसकी मिलेगी? 1 अपान 2 वैल्यू मिलेगी साइन 30 की वैल्यू मिलती है, साइन 30 की वैल्यू मिलती है। तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। साइन की जगह हम क्या लिखेंगे? साइन 30 इक्वल टू हमको 1 अपान 2 मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। सब आपका आइडेंटिटी पर फोकस है और फार्मूला पर फोकस है। जितने भी आपको आंसर दिए गए हैं यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर MCQ में दिए गए हैं, टोटल का टोटल आपका फार्मूला बेस्ड है और आइडेंटिटी बेस्ड है। अब देखिए यहाँ 9 में हम देखते हैं तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ कॉट थीटा हो जाएगा। अब कॉट कहीं पर दिख रहा है तो टिक कर दीजिए, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। 10 पर चलते हैं स्टूडेंट। 10 में देखिए क्या दिया है आपको? 10 में आपको दिया है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू, cos 45 की डिग्री किसके बराबर होगी, वही हमको पूछा जा रहा है। तो अगर हम 10 में चलते हैं तो 10 में हमको क्या दिया है? cos 45 की वैल्यू किसके बराबर होगी? cos 45 की वैल्यू होगी साइन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पर सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साइन 45 राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 3 अपान 5 देन कॉस थीटा। हमको क्या दिया है? साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 3 अपान 5, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको हमको निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ काम बड़े इजी होते हैं, अगर आप उसको बड़े शिद्दत से और बड़े अच्छे से करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पर आपकी सफलता टोटल की टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और आइडेंटिटी में छुपी हुई है। देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन की वैल्यू हमको दी गई है, तो साइन की जगह हम क्या लिख दें? 3 अपान 5 लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड रखिए और 1 माइनस क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 अपान 5 इस साइड चला जाएगा। आगे क्या होगा स्टूडेंट? आगे होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 9 अपान 25, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 25 आएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 अपान 25 आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको? 16 अपान 25। तो कॉस स्क्वायर हटाना होगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो 4
हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट और 5 का हो जाएगा 25 का हो जाएगा 5। तो कॉस की वैल्यू हमको क्या मिल गई 4/5। 4/5 कहीं पर ऑप्शन है तो उसको टिक कर दीजिए, वही आपका आंसर आपका वेट कर रहा है किसके लिए, टिक करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसमें कुछ आइडेंटिटी भी आपको लर्न रहेगी, तभी आप इसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। विच इज़ नॉट करेक्ट फार्मूला, हमको क्या दिया है कि यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए हुए हैं जिसको कि बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। आप घाई में अगर करेक्ट को सेलेक्ट कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है इसको हमको बताना है, आइडेंटिटी बताना है। देखिए 1 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया है विच इज़ नॉट करेक्ट फार्मूला। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो राइट दिख रहा है। 1 + सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 को हम tan स्क्वायर को ऐड करते हैं 1 में तो हमको सेक स्क्वायर थीटा मिलता है। और देखिए 2 वैल्यू को ऐड करने पर सेक मिलता है, तो सेक को अगर 1 में हम ऐड करेंगे तो tan स्क्वायर की वैल्यू और बढ़ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ tan स्क्वायर बताया गया है। तो यहाँ पर जो आपका बी पेयर दिख रहा है ये रॉन्ग है, जो कि इसको ही आपको टिक करना है। सी पर चलते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आइडेंटिटी है हमारी, क्योंकि कोसेक की वैल्यू से कॉट की वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमको 1 मिलता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये होता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो इसमें 3 तो राइट पेयर दिए हुए हैं, आइडेंटिटी दी गई है। 1 + सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा ये हमारा रॉन्ग पेयर है, इसी को हमको ढूंढ के बाहर कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टूडेंट। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा हैंड रिटन पेपर पर, ताकि आपको कहीं पर कोई भी मिस्टेक न हो। मैं वीडियो वाइट बोर्ड पर नहीं बना रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते चलूँ, समझाते चलूँ। हमारे पास डिजिटल बोर्ड की फैसिलिटीज़ या उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हो पाई है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम 100% इसमें भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। बस ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह और अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रहिए, और ऐसे ही हम आपको वीडियो एक से एक अच्छे से अच्छे कंटेंट की प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमको दिया है 13 में कि एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, देन tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, एंगल ए की वैल्यू हमको 30 डिग्री दी गई है। ठीक है, तो ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे 30। ठीक है, और tan की जगह tan स्क्वायर दिया हुआ है, tan 2a दिया है। ठीक है, tan 2a दिया है, यहाँ इसको 2a कर दीजिए। ठीक है, tan 2a। अब देखिए a की वैल्यू तो हमको दिया गया है यहाँ 30, तो 30 × 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री की हमको वैल्यू निकालनी है। अगर आपको टेबल अच्छे से लर्न है तो आप इसकी tan की वैल्यू बता सकते हैं, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। या अगर आपको टेबल नहीं भी लर्न है तो आपको मालूम है कि tan इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा होता है। ठीक है, तो आप cos 60 की वैल्यू रखिए और sin 60 की वैल्यू ऊपर रखिए, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको tan की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी राइट आएगा। इसका ऑप्शन आता है √3। तो tan 60 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, √3 मिल जाएगी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जितने MCQ क्वेश्चन थे स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1B के तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए हमको पहला क्वेश्चन दिया है 1 - tan स्क्वायर 45, और अपान में दिया है 1 + tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 1 - tan 45 की जो वैल्यू होगी उसी को स्क्वायर करना है। तो tan 45 की वैल्यू आती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अपान में क्या हो जाएगा आपका 1
प्लस फिर से टेन स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ ऐड करना है, ऊपर वाले में माइनस करना है। तो 1 में से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 और अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो 0 बचेगा और 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 होगा। 0 में अगर 2 से हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमको 0। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 10 इक्वल टू 13/12 देन कॉट की वैल्यू क्या है। देखिए 10 की वैल्यू हमको दिया है तो कॉट की वैल्यू क्या होगी। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 10 इक्वल टू क्या होता है 1/10 की वैल्यू क्या होती है 1/cot थीटा होती है। ठीक है, या कॉट की वैल्यू क्या होती है 1/tan थीटा होती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, हमको वैल्यू किसकी चाहिए कॉट की चाहिए। तो कॉट इक्वल टू 1 और tan की वैल्यू क्या है 13/12 हो जाएगी। ठीक, फिर से कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ऊपर 12 चला जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा। ऊपर 12 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। समझ में आ रहा है ना आपको। कहीं पर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगेगा, कहीं पर कुछ भी डाउट लगेगा स्टूडेंट, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं या हमारे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है t.me/Moria Education। आप इस पर भी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है प्रूव दैट कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी क्या है कोसेक थीटा इंटू दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको दिया है। अब देखिए कोसेक थीटा और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बच जाएगा। आगे क्या होगा, आगे देखिए कोसेक की वैल्यू क्या होती है 1/sin थीटा होती है और इनटू साइन थीटा। तो साइन साइन से कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा। तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से हमको बताना है, इसको प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। tan थीटा इक्वल टू 1 देन साइन इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए tan की वैल्यू हमको क्या बताई गई है 1, तो वही 1 की वैल्यू हमको, अब 1 किसकी वैल्यू होती है वही हमको यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1 देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए tan क्या बताया गया है, tan इक्वल टू 1 है, tan थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 किसकी वैल्यू आती है tan 45 की। tan 45 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको tan थीटा इक्वल टू 45, थीटा की वैल्यू हमको 45 मिल गई। इसी थीटा को हम क्या करें रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन 45। ठीक है, साइन 45 और इंटू कॉस 45, साइन 45 इंटू कॉस 45। अब साइन की कितनी वैल्यू है 1/√2 होता है और इंटू 1/√2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और √2 2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, हमको यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इफ़ 2 साइन इक्वल टू 3 कॉस देन tan थीटा। देखिए अब क्या कीजिए, आप न्यूमेरिक वैल्यू को एक साइड कर दीजिए और कॉस साइन को एक साइड कर दीजिए। तो इधर क्या है, इधर साइन थीटा को अगर हम लेते हैं, इधर साइन थीटा लेते हैं और अपान में यहाँ क्या है मल्टीप्लायर में है तो इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 3 और यहाँ मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा
अपान में हो जाएगा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू 3/2 और साइन थीटा अपान कॉस थीटा किसका आइडेंटिटी है? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू 3/2 और यही हमसे आंसर भी पूछा जा रहा है, तो टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 बता देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बहुत सिंपल दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इफ़ कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 1 देन क्या है? एंगल ए की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए, कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए क्या होता है? कॉट 90 माइनस ए। अब देखिए, ए की वैल्यू क्या करना होगा हमको? 10, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10a हो जाएगा। 10a, क्योंकि कॉट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो 10a इक्वल टू क्या मिला? 1 मिला। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी है? 10a। ठीक है, 10a किसकी वैल्यू है स्टूडेंट? 10a इक्वल टू 1 हमारी वैल्यू आती है 10 45 डिग्री की। ठीक है, तो यहाँ 10 से 10 कट गया और a इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 45 डिग्री मिल जाएगा। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 45 डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको करना क्या है इसमें? अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको दिया है यहाँ पर आइडेंटिटी से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ हमको दिया है 10 की वैल्यू आ गई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 तर थीटा की वैल्यू बतानी है, जो कि हमको किस में दिया हुआ है? अगर आप जाएंगे मराठी वाले क्वेश्चन बैंक में तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में अभी दे दिया है क्योंकि इंग्लिश वाला भी आ गया है। देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 होता है, या हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? अगर हम इसको थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, कि थीटा की वैल्यू क्या होती? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 है। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 3/4 आएगा। 3/4 किसका आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसको अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? √3/2 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है प्रूव दैट cos 90 माइनस ए अपान साइन ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। देखिए, ये LHS दिया है, इधर RHS दिया है। LHS में अगर हम देखें तो cos 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? साइन ए के बराबर होगी। ठीक है, साइन ए के बराबर होगी और नीचे क्या दिया है? साइन ए दिया है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। LHS हमको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और RHS में साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कॉस ए हो जाएगा और अपन यहाँ पर भी कॉस ए पहले से दिया है, तो इसको कैंसिल करेंगे 1। तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। LHS इक्वल टू RHS हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? इफ़ टेन थीटा इंटू 10 में हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है? साइन मिलता है। ठीक है, तो 10 इंटू अगर कॉस करें, 10 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलता है? साइन थीटा मिलता है। देन आगे हमको क्या दिया है कि अगर हम कॉट इंटू क्या करें? साइन थीटा रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर
कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था, आइडेंटिटी करना था इसको। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, देन हमको क्या करना है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं कि हमको क्या दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या दिया है, आप यहाँ पर देखिए, क्लियर है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में है, दूसरे में दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर इसको देखें तो ये ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है, यहाँ पर भी ए और बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलता है, इक्वल टू हमको 1 मिलता है। ठीक है, अब या तो आप आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं या आगे क्या कर सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दीजिए और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो आप दोनों तरफ से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है स्टूडेंट हमको, देखिए साइन क्या दिया है यहाँ पर, साइन 75 अपान कॉस 15 डिग्री वाट। अब देखिए साइन को अगर हम कॉस से रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा 15, कॉस 19 माइनस 15 अपान क्या हो जाएगा कॉस 15। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर कॉस, देखिए यहाँ साइन को हमने क्या किया, कॉस में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया आपका, यहाँ 75 है तो 75 को माइनस करेंगे। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर, क्या मिलेगा आपको, इसका रेसिप्रोकल मिलेगा, है ना। रेसिप्रोकल आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 15। ठीक है, कॉस 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस 15। ठीक है, यहाँ आप साइन की वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, या आप इसको बराबर है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ आपको साइन 75 लिखा है तो इसका अपोजिट हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 15 डिग्री, और इसको भी आप कॉस 15 डिग्री लिखेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है, आपका 11 इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को आप कई तरह से कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आइडेंटिटी के थ्रू होता है, इसको हमको प्रूफ करना रहता है, तो सब अलग अलग प्रूफ किया रहता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए की तरह। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, हमको कुछ एक्टिविटी दिया गया है जिसको कि कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो। अगर हम LHS के तरफ देखें तो हमको क्या दिया है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही दिया हुआ है LHS में। अब कॉस को हमने कॉस के जगह पे ही रखा। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि हमारी आइडेंटिटी है, हमारा फार्मूला है। तो हम 1 प्लस टेन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा है। अब हम थर्ड के तरफ चलते हैं तो होल स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, मतलब कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, हमने टोटल को क्या किया है, होल स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका आइडेंटिटी हमारा 1 आता है। ठीक है, तो 1
का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 मिलता है। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ्ड क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS, जो कि हमको 4 कॉलम दिया गया है, 4 को हमने फिल कर दिया, हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी। एक्टिविटी सेकेंड में चलते हैं स्टूडेंट। एक्टिविटी सेकेंड देखिए, दिया हमको 5 अपान साइन स्क्वायर थीटा, 5 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। इस एक्टिविटी को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस एक्टिविटी को हमको कंप्लीट करना है। एक्टिविटी में हमने LHS साइड लिख दिया, 5 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ हमको अगर ब्रैकेट में इस साइड देखें तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है। 5 गायब दिख रहा है दोनों तरफ से। और इसको अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट को, तो क्या दिख रहा है कि इसमें से कुछ कॉमन लिया गया है। तो कॉमन क्या हो सकता है, 5, क्योंकि यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 है, तो हमने 5 को बाहर ले लिया, ठीक है। बाहर ले लिया तो यहाँ 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ क्या बचा, 5 बाहर निकला तो कॉट स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, आगे 5 को हमने वैसे ही रखा। सेकेंड आइडेंटिटी देखेंगे, सेकेंड हमको जो ब्रैकेट दिया है तो क्या दिया है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखा गया। 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर पुट कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर भी उसका आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर हमको 1 मिलता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमने क्या किया, यहाँ पर 1 रख दिया। तो 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा स्टूडेंट, तो हमको क्या मिला, यहाँ पर 5 मिल गया। यहाँ पर हमको आंसर क्या मिला, 5 मिला। तो इस तरह से हमारी सेकेंड आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड आइडेंटिटी पे चलते हैं। थर्ड आइडेंटिटी हमको क्या दिया है, थर्ड देखेंगे तो दिया है इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √3, देन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं है। देखिए तो फर्स्ट हमको क्या दिया है, फर्स्ट हमको यहाँ खाली कॉलम दिया है, तो इसमें हम सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि हमारा फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको हमने इस साइड ले लिया, टेन को इस साइड लिया, तो सेक हमारा वैसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। हमने 1 को वहीं पर रखा और 10 को इस साइड ले लिया, ठीक है। ये दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे हमको क्या दिया है कि अगर इसको हम ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमको दिख रहा है कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हमने एक्सपेंड किया किस पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो हमको क्या मिला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या मिल गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 आ जाएगा भाई, क्योंकि 1 तो हमारा पहले से ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। आगे अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का हमको कुछ वैल्यू दी गई है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हमको √3 दिया गया है। तो हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा के नीचे क्या रख देंगे, क्या रखेंगे, आप बोलिए, √3 आ जाएगा। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको निकालना है, और इक्वल टू 1। अब नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो हमको दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा को वैसे ही दिया है, और आगे हमको क्या दिया है, एक ब्रैकेट दिया है। अब अगर हम उसके पहले वाले लाइन में जाएं तो क्या है कि √3 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में है। अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो किस में चला जाएगा स्टूडेंट, डिवीजन में जाएगा। किसके डिवीजन में जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमसे
पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी 3 भी कंप्लीट हो गई। एक्टिविटी 4 में चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्टिविटी 4 में चलते हैं स्टूडेंट, और इस सेशन की ये लास्ट एक्टिविटी है। इसके बाद का जो वीडियो है हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। tan थीटा इक्वल टू 9/40 वैल्यू ऑफ सेक थीटा पूछा जा रहा है। अब देखिए, हमको सेक की वैल्यू बतानी है, tan की दी गई है वैल्यू। तो हमको एक आइडेंटिटी मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा फार्मूला है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan की जो वैल्यू दी गई है इसको हम रख दें यहाँ पे। क्या दी गई है, 9/40 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि tan का स्क्वायर है। अब आगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 1 + 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 40 का स्क्वायर होगा 1600। ठीक है, अब देखिए तो आगे क्या होगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हमको ऊपर मिलेगा 1681 और नीचे क्या मिलेगा 1600। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको मिल गया 1681/1600। अगर इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, और जब सेक थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट हटेगा, तो 1681 हमारा 41 का स्क्वायर आता है और 1600 का स्क्वायर रूट होता है 40। तो हमको सेक थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 41/40, जो कि यही हमसे पूछा जा रहा है। 41/40 आंसर हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 41/40। तो इस तरह से हमारे जो MCQ क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 1 नंबर के, और जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। आप हमारे वीडियो पर जाइए, थोड़ा उस पर रुकिए, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। हम भी मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसमें हमारा कुछ हिडन स्वार्थ नहीं है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो इन केस आपके सपोर्ट से हम भी, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मिशन है कि हम स्टूडेंट्स लोगों को कुछ अपने से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, तो हमारा वो जो मिशन है वो पूरा होगा। बस इसके लिए ही हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।